देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं 2009 यूपीपीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और इसका जो है जनरल वैल्यू हमें बतानी है कौन सी होगी। ऑप्शन हमारे पास है, पहले में एक्स वाई जेड, दूसरे में एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए, तीसरे में एक्स अपॉन वाई इक्वल टू बी, और लास्ट में इसमें दिया है एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई, ये वाला। ठीक है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके हल करने का जो तरीका है, इसमें लैग्रेंज थ्योरम्स का यूज करेंगे, यूजिंग लैग्रेंज जो थ्योरम्स है उसी का इसमें यूज करना है, थ्योरम। ठीक है, वो क्या है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर, इसका यूज इसमें करना है। देखिए, अगर हम इसकी तुलना करें, करनी तो हमें इसकी पी पी, ठीक है, क्यू क्यू और बराबर आर, इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो पी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये आ जाएगी, पी का जो मान आएगा यहाँ से एक्स जेड आएगा, और क्यू का जो मान आएगा यहाँ से वाई जेड आएगा। ठीक है, और ठीक है, और आर का मान कितना है इसके अंदर, आर आर है इसमें एक्स वाई, ये वाला है आर है, ये तो पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर आ जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर पुट करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आ जाएगा यहाँ से डी एक्स अपॉन पी की जगह एक्स जेड रखेंगे ना, और डी वाई, क्यू की जगह कितना वाई जेड, और डी जेड ये रहा यहाँ पे, और ये आ जाएगा एक्स वाई, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट हमें चाहिए, C1 C2 हमें निकालना है इसमें। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ले लेते हैं पहले, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में एक्स जेड, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन में वाई जेड, ये से कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अब इसमें लोग इंटीग्रेशन करेंगे ना, लोग एक्स आ जाएगा और लोग आ जाएगा दर वाई, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे लोग C1, लोग में आएगा सारा, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, चलिए इधर करते हैं आपको, तो ये आ जाएगा यहाँ से लोग एक्स इक्वल टू लोग वाई और C1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं लोग को, तो एक्स इक्वल टू वाई C1, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू C1। ठीक है, ये कांस्टेंट हमारा निकल गया C1। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है का, ये वाला सही है। अब हम लेंगे इसके अंदर सेकंड और थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स ये ले लेते हैं इसमें। तो ये है हमारे पास डी वाई अपॉन में वाई जेड इक्वल टू डी जेड और अपॉन में एक्स वाई तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ से, सॉरी वाई वाई कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स, पीछे गुना करेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, और डी वाई ये आ जाएगा, यहाँ से जेड डी जेड आ जाएगा। अब यहाँ तो डी वाई है, यहाँ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 1 से निकालनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगी समीकरण 1 से, एक्स की वैल्यू ये इधर चले जाएगा तो वाई C1 आ जाएगा डी वाई, और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा जेड डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 C1, और इसका आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ क्या करेंगे, C1 की वैल्यू रखनी है यहाँ से, तो ये वाई स्क्वायर बाई 2 और इंटू एक्स अपॉन वाई आ जाएगी, जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस अच्छा बाई 2 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 कैंसिल हो जाएगा ना,
तो c/2 ये आ जाएगा, सही है, इससे कैंसिल, तो xy/2 आएगा और इक्वल टू में z²/2 आ जाएगा और ये प्लस c/2, 2 तो कैंसिल कर देते हैं और ये आ जाएगा xy=z² और प्लस आ जाएगा यहाँ पे c, ठीक है, xy - z² = c को हम c2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों हमें जो है कांस्टेंट निकाल लिए, यहाँ पे c1 और c2 दोनों आ गए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये और ये, इसे इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। तो फाइनली हम इसका जो आंसर लिखेंगे जनरल वैल्यू, इसको लिख सकते हैं हम c2 = f(c1), इस रूप में लिख सकते हैं। तो c2 कितना हमारा xy - z² f(x/y), बस ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन राइट जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है, सन 2009 के अंदर ये पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान है। दो सदिश दे रखे हैं, ये समतल का लंब इकाई सदिश हमें निकालना है, तो लंब इकाई सदिश निकालने का ये फॉर्मूला होगा, ये वाला, ठीक है, और बटे में ए का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड़ कर देते हैं, बस मापांक। तो इस फॉर्मूले से हम जो है लंब इकाई सदिश निकालते हैं इसका। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, इसका जो तरीका होगा i j k, सही है, और i का गुणांक 2 लेंगे, यहाँ पे j का गुणांक -6 है, a का गुणांक -3 है, इसी तरह b के अंदर i का गुणांक 4 है ना, और j का गुणांक 3 है और k का गुणांक -1 है। इसको फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, तो ये आ जाएगा i, इसको गुणा करते हैं, इसमें आएगा माइनस प्लस हो जाएगा कितना 9, ठीक है, और माइनस जे आएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको इसकी गुणा -2, इसकी गुणा +12, ठीक है, +12, और प्लस का के करेंगे, के के लिए 6 आ जाएगा और प्लस के आ जाएगा यहाँ पे 24, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15i और ये आ जाएगा यहाँ से -10j और ये आ जाएगा 30k, ये आ जाएगा a क्रॉस b, सही है। अब इसका मोड़ निकालना है, मोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, a क्रॉस b, इसका मोड़ ये आ जाएगा 15i माइनस के 10j प्लस के 30k, तो 15 का वर्ग करेंगे यहाँ पे और प्लस -10 का वर्ग करेंगे और 30 का वर्ग करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे यहाँ, तो ये 225 आएगा, ये 100 आएगा और ये 900 आएगा, ये 1225 आएगा, और 1225 किसका वर्गमूल होता है 35 का, तो ये आ गया 35 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा n यूनिट वेक्टर है और इसको लिखेंगे यहाँ पे 15i, इस वाले फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। a क्रॉस b हमारा आया था 15i माइनस के 10j और प्लस के 30k और यहाँ पर 35 आएगा, अलग अलग बटे हम इसके करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर 15/35i -10j और /35 प्लस 30k और बटे 35, 5 से कैंसिल करें, 5 या 15, 5 7 35, 5 9 10, 5 7 35, 5 30, 5 7 35, तो 3/7 आइटा माइनस के 2/7j और 6/7k, बस ये इसका आंसर है। आंसर मैच करिए, ये कौन सा होगा, सी सही है इसका,
3/7i माइनस 2y7j प्लस 6y7k, यही ऑप्शन सही जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यही बिल्कुल राइट है इसमें। तो ये 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेंगे, दोनों यूपी पीजीटी 2009 में पूछे गए हैं, तो उनको अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि शॉर्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।